Hello everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst group। यहाँ पे हम लोग आज अपना बैच नंबर 3 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में मैं आपको एक रोड मैप दूंगा, एक प्लान दूंगा जिस प्लान पे आपको स्टिक रहना है और आपको हमेशा, जैसे मैंने बोला है, आपको बाहर से कोई भी मटेरियल रेफर नहीं करना है। जो भी कुछ होगा सारा कुछ आपको क्लास में दे दिया जाएगा। हम लोग डिटेल प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपको कराएंगे, इनको आप कितनी बार भी देख सकते हो। तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा कि आप जब भी एक बार कोई क्लास हुआ करेगी उसको एक बार तो वन गो में देख लेना, उसके बाद उसको नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो स्पीड बढ़ा के थोड़ा उसका स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, ऑप्शन होता है प्लेयर के अंदर। उसके बाद एक बार फिर से देख लेना, उसको ज्यादा स्पीड बढ़ा के, उसके बाद अपने आप रिकॉल करके नोट्स बनाना। नोट्स आपको क्लास के साथ हम लोग प्रोवाइड भी करते रहेंगे कंटिन्यूअसली पीडीएफ में, और वो भी आप रेफर करते रहोगे साथ में। मतलब कहीं से कुछ नहीं लेना, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में न्यूज, डेली न्यूज आपकी साथ में एक लेक्चर आया करेगा, न्यूज और एडिटोरियल, जिसमें एनालिसिस वगैरह आपको दी जाएगी। अलग अलग न्यूज़पेपर की 7-8 न्यूज़पेपर की एनालिसिस रहती है और वो आपकी कंटिन्यू वो भी चलती रहेगी। वो आपको रेगुलर रूटीन में पढ़ते रहना है, उसके भी नोट्स आपको दिए जाएंगे। सैटरडे संडे को आपको योजना, कुरुक्षेत्र और ये एडिशनल साइंस रिपोर्टर या कोई भी एडिशनल टॉपिक जो हमें लगेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस पर हम डिस्कशन आपका वीकेंड में करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। इसके अलावा टेस्ट हुआ करेंगे आपके वीकेंड में। वो टेस्ट जब भी हुआ करेगा आपको 2 या 3 दिन पहले बता दिया जाएगा। वेबसाइट पे ही, पोर्टल पे ही टेस्ट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी इस समय यूपीएससी के, अगर आप बैच 1 बैच 2 के भी मिला लो तो अराउंड आपको मिल जाएंगे उसमें अच्छे खासे, तब 8-8.5 हजार के आसपास बच्चा ऑलरेडी है और बाकी आप लोग भी आ गए हो 3-4 हजार। तो सब मिला के टोटल आपकी रैंकिंग आपको पता लगती रहेगी कि भाई आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो। ये तो अपना बेसिक सा पॉइंट रहेगा। आज जो लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो 2021 को टारगेट करके हो, 2022 या फिर 23, सब लोग अपने आप को एकदम रिफ्रेश करके रिचार्ज कर लो, क्योंकि आज आप कैटलिस्ट में आके ज्वाइन कर लियो। और जो एक बार कैटलिस्ट में ज्वाइन कर लेता है फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है और वो मेंबर को आगे तक उसके लाइफ के जो भी उसका ड्रीम है, जहां तक भी पहुंचना चाहता है वहां तक उसके साथ चलना और उसको पहुंचाने की कोशिश करना, ये हम लोग की पूरी टीम का एम रहता है। उससे हमें खुशी मिलती है। आपको जब भी कोई चीज अच्छी लगती है, कुछ आपको लगेगा कि सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बताना जरूर। उससे हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई क्लास देख के किसी बच्चे ने इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बना दिए। बहुत सारे बैच 1 बैच 2 के स्टूडेंट्स बताते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी मेहनत रंग ला रही है। तो आज जो अपना रोड मैप है, आज जो अपना प्लान है, आज हम उसको डिस्कशन में लेके आएंगे। अपने पास 3 कैटेगरी का स्टूडेंट है। यहाँ पे 3 बैच हमने अलग अलग लॉन्च किए, तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट की लेक्चर देख रहे हैं। एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, अभी अपना मंथ कौन सा चल रहा है, अभी अपना दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, दिसंबर 2020 चल रहा है। ठीक, मैं आज आपको पूरा प्लान और पूरा अपनी स्ट्रेटेजी जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो समझाऊंगा, किस तरीके से हम लोग सिलेबस कवर करेंगे और आपको उसी हिसाब से फॉलो करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई चीज बोली जाए। जैसे अगर एटलस बोली जाती है तो वो जब तक बोला ना जाए तब तक आपको खरीदना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जब तक बताई ना जाए कोई चीज, आपको कोई चीज अपनी तरफ से नहीं खरीदनी। इवन न्यूज़पेपर भी नहीं लगवाना है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। अपने पास टारगेट 2021 को जो टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स वो वाले हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो बहुत सीरियसली आप लोगों को लेना है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनको 2021 भी देना है और 22 भी देना है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ऑब्वियसली बात है, आप अगर 21 देने के बाद आपके पास अटेम्प्ट बचता है तो ऑब्वियसली बात है यू विल गो फॉर 22। और कुछ ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट 22 है और फिर 23 होगा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट उनका 2022 का है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। इन तीनों कैटेगरी के लिए मैं प्लान आज डिफाइन कर दूंगा आपके सामने। आपको किस तरीके से फॉलो करना है वो भी बता दूंगा। अपना जो स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे पहले हम 2021 और 22 इन दोनों को साथ में लेके समझाता हूं मैं आपको। इनमें फर्क क्या है आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बताया है। सिलेबस जो है वो 2021 और 2021-22 वाले का जो जीएस है, जो स्टैटिक जीके का है, वो पैरेलल चलेगा। और उसके बाद जब इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा 2021 का, जो अपना अप्रैल मई का टारगेट है, वहां तक हम इसका सिलेबस जब खत्म कर देंगे स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर तो चल ही रहा है, उसके बाद इसके मेंस के लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे 2021 के। और 2022 तक आपको अपडेटेड करंट अफेयर, अपडेटेड न्यूज, अपडेटेड जो भी चीजें होती है, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, एडिटोरियल्स, या फिर कोई नया टॉपिक, अगर हॉट टॉपिक आता है, कोई नया डिस्कशन आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई नई चीज बनती है, तो वो सारी चीजें आपको 2022 तक मिलती रहेगी। मतलब बेसिकली पहले 2021 का सिलेबस खत्म होगा और उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा 2022 तक। तो जिन्होंने 2021 और 22 दोनों देना है उनके लिए यही वाला बेस्ट है। तो आप जैसे चाहे वैसे फॉलो कर सकते हो। जिनको से 2021 के बाद रुक जाना है, लास्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए 2021 विल बी फाइन, ठीक है। पहले इन दोनों की स्ट्रेटेजी बता देता हूं, फिर मैं ये 2022 और 23 वाली स्ट्रेटेजी भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी। देखो, अपने पास अभी दिसंबर चल रहा है,
दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये अपने सामने टाइम पीरियड है। अगर हम मान के चले, मई का भी हम आधा महीना मान के चलते हैं, ठीक है, तो अपने पास 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 4.5 महीना है अप्रोक्सीमेटली ऑन द होल। इस 5 महीने के अंदर हमें सिलेबस खत्म करना है। आपसे जो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं 2021 जो भी अटेम्प्ट करने वाला है, जो 2022 ही अटेम्प्ट करेगा सीधा, उसके लिए बेस्ट वही है 22 और 23 वाला बैच। अदरवाइज अगर आपने 21 देना है तो देन 21 22 के लिए बेस्ट है। तो जिसको 21 देना है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर जिसको 22 ही देना है और 23 देना है उसकी हम नेक्स्ट केस में बात करेंगे। अब आपका सिस्टम कुछ ऐसा है, अपने को कम से कम अगर हम रेगुलर की बात करेंगे तो 3 से 4 घंटा अपने को पकड़ना है क्लासेस के लिए। आपको ओवरऑल मान के चले तो 6 घंटा आपको अपने आप को देना है। वो 6 घंटे के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठ के आप मान के चलो आपको 2 घंटा 3 घंटा आपको सुबह निकालना ही निकालना है, और उसके बाद आप दोपहर में या शाम को निकाल सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं 6 आवर्स की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, जो 2021 का भी सीएससी दोगे। इनसे मैं 6 घंटे की एक्सपेक्टेशन रखता हूं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपना जो एम रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री को कंप्लीट करना और पॉलिटी को कंप्लीट करना। ये अपना सबसे पहले एम रहेगा, और इसके साथ साथ आपका चलता रहेगा डेली न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, योजना मैगजीन तो रहेगा ही रहेगा। तो 1-1.5 घंटा तो आप इसका निकाल दो। 1 घंटा तो आपका डेली का मिल गया भाई, ठीक है। अपने को न्यूज वाला जो लेक्चर आएगा वो देखना है, उसका पीडीएफ पढ़ना है। न्यूज़पेपर चाहो तो पढ़ लेना, थोड़ा सा इंग्लिश भी आपकी बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, जो अपना 3 से 4 घंटा मैंने आपको बोला है, मान लो ऑन एन एवरेज में 3 घंटे की क्लास आपकी रोज लगाता हूं, तो इसमें से 1 घंटा माइनस हो गया जो न्यूज का हो गया, बचे 2 घंटे। ये 2 घंटे में आपकी हिस्ट्री एंशिएंट से स्टार्ट करूंगा। एंशिएंट के बाद धीरे धीरे खत्म करते करते आपका मेडिवल, और एंशिएंट और मेडिवल खत्म करके आर्ट एंड कल्चर खत्म करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड टू मॉडर्न। मतलब बेसिकली हमारा एम ये रहेगा कि ये जो दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने वाला जो पार्ट है, दिसंबर का बचा हुआ पोर्शन और जनवरी का पूरा पोर्शन, इसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी ये तो अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये हैवी वेटेज रहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को उठाएंगे। उस समय तक आपका जो ये करंट अफेयर वाला पार्ट है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये तो आपको छोड़ना है ही नहीं, ये तो आपको रोज रेगुलर रूटीन में पढ़ना ही है। बट हिस्ट्री पॉलिटी खत्म हो जाएगा, बीच में टेस्ट भी होते रहेंगे। और जब हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसे मान के चलो फरवरी तक अपना ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी वाला, उस टाइम पे हम एक आध छोटा मेंस का सब्जेक्ट भी आपको करा लेंगे, जैसे इथिक्स वाला पार्ट हो गया। अच्छा, पॉलिटी जब खत्म होगा तो ध्यान रखना पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों साथ में ही कवर होंगे आपके। तो पॉलिटी मैं जनरल टर्म बोल रहा हूं, हिस्ट्री means everything including art and culture, polity means political relations, political science and international relations, सब कुछ कवर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अपना ये दिसंबर और जनवरी एंड तक ये 2 बड़े टॉपिक कंप्लीट करने का पूरा उम्मीद है। फरवरी में हम बाकी का पोर्शन, अपना हैवी वाला पोर्शन है, वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 50-60% कर ले, और साथ में छोटे टॉपिक्स लेके आने लगेंगे। अगर हम फरवरी या मिड मार्च तक इतना सब कुछ कर लेते हैं तो अपने पास जो एक्स्ट्रा महीना बचेंगे उनमें हम मेंस पे फोकस रखते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, आंसर्स लिखने, आंसर जो आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे रेगुलर वीक में, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको दिया करेंगे अभी स्टार्टिंग से ही। उनको लिख के आप भेजोगे तो हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे कि भाई किस तरीके से आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। तो वो भी आपके लिए जरूरी है, जिससे हम आपकी कमियां पकड़ पाए, और सबकी कॉपीज ऑलमोस्ट चेक होती है, जिसको बाद में डिस्कशन में लाया जाता है। तो अपना मार्च तक का ये पोर्शन मान लो कि भाई इतना हम बड़े 4 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उसके बाद बचते छोटे छोटे टॉपिक्स, वो धीरे धीरे करके 1 महीने में निपटा देंगे। तो अब मई तक इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि अब हम रिवीजन भी कर चुके हैं और हम अच्छी तरीके से टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर आपने कैटलिस्ट ज्वाइन किया है तो अब आपको प्रॉपर तरीके से पूरे भरोसे के साथ इन लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। लेक्चर्स के अलावा इधर से उधर से कुछ मत उठाना कि ये भी पढ़ लेता हूं, वहां के लेक्चर भी देख लो, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला आपका। जिस जगह आए हो उस जगह पे पूरा अविस्टिक हो जाओ। रास्ता दिखाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। मैंने हमेशा हर बैच में यही चीज बोली है, दिमाग मुझे लगाने दो, मेहनत करते रहो बस। अगर आप मेहनत करते रहोगे प्रॉपर तरीके से तो क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। वो आप पहले हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कि आप, हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है मेरे अंदर, वो आप खुद ही समझ जाओगे जब आप क्लासेस स्टार्ट करना शुरू करोगे और क्वेश्चन देखना स्टार्ट करोगे। आपको लगेगा यार काम हो रहा है अपना बढ़िया तरीके से, क्योंकि जिस एनालिटिकल वे में हमारे यहाँ समझाया जाता है, मैं कभी भी कॉन्सेप्ट से हट के बात करूंगा ही नहीं, ना कोई और फैकल्टी करेंगे। सारे फैकल्टीज आपको टॉप क्लास मिलेंगे, ये फिक्स है। और जो बड़े सब्जेक्ट्स है वो तो आपको पता ही है मैं ले रहा हूं, तो आपको उसी हिसाब से फॉलो करना है जिस हिसाब से आपको बताया जाएगा। समझ में आ रहा होगा। एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग 2021
टारगेट कर रहे हो या 22 टारगेट कर रहे हो, वो अपना ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना। जनवरी से ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शनल हमने ऑलरेडी एडमिशंस ओपन कर रखे हैं, कुछ सीट्स बची है, तो आप ऑप्शनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस पे है वो, अगर आपने नहीं किया, वैसे काफी लोगों ने कर ही लिया ऑलमोस्ट जो भी कैटलिस्ट में आए हो। अगर नहीं किया है तो आप वहां भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शनल हमने ओपन रखे हुए हैं। जनवरी से आपको ऑप्शनल भी स्टार्ट करना है। तो अब मैं आपको बोलूं, अगर ऑप्शनल भी स्टार्ट करना है तो 6 घंटे तो हम पढ़ ही रहे थे। इन 6 घंटे को जब आप जनवरी तक आ जाओगे तो आप इसको 5 + 2 कर सकते हो, मतलब ओवरऑल 7 घंटा कर सकते हो, जिसमें 2 घंटा आपको ऑप्शनल को देना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अब की बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम गैप रखा है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल प्रिपेयर कर लूंगा, वो नहीं कर पाओगे मेंस के लिए। तो हम लोग तो ये पार्ट जो लेके चल रहा है, जब हिस्ट्री खत्म होगा तो फिर प्री और मेंस दोनों खत्म होगा, साथ में पॉलिटी खत्म होगा तो प्री मेंस दोनों खत्म होगा। तो हम तो जो टॉपिक कवर करा रहे हैं जीएस वाले, जो आपका ये वाला सिलेबस है, इसमें सीसेट भी इंक्लूडेड है, ये भी ध्यान रखना। सीसेट भी इंक्लूडेड है, जो मैं जनवरी से ऐड कर दूंगा। सीसेट का कुछ पोर्शन, एक लेक्चर रोज देता रहूंगा, तो सीसेट आप ऑटोमेटिकली कवर कर लोगे। इतना बड़ा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, बट हाँ ये है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहां भी होनी चाहिए। तो वो हम सब प्लान कर लेंगे, आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो दिया जाए वो फॉलो करना, पाइलअप नहीं होने देना है। बार बार बोल रहा हूं मैं एक ही चीज की, क्लास से हटके कुछ और करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा होगा। तो प्री मेंस हम साथ में कवर कराते रहेंगे आपको सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस रखना है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो फिर से ऑप्शनल, जहां पे अपने हमारे क्लास ज्वाइन कर ली फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऑप्शनल खुद से करना चाह रहे हो तो जनवरी से, बल्कि अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि ऑप्शनल में कंटेंट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ फॉलो अप करना और टारगेट अपना वही रखना कि मई तक आपका सारा कुछ निपट जाए। इससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए और प्रीवियस ईयर लगाने के लिए और नए क्वेश्चन सीरीज हम लोग लास्ट में लेके आएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप लोगों के लिए, जो सिर्फ कोर्स वाले बच्चों के लिए होगी, तो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगी। तो आपको फिर वहां पे हमेशा ये चीज मिलनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए लास्ट में, वरना अगर लास्ट में कॉन्फिडेंस जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो आपको क्लासेस सीरियसली फॉलो कर रही है, मई तक अपना ये पीरियड चलेगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री कवर करके देन विल प्रोसीड टुवर्ड पॉलिटी। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में पैरेलल में चला लूं, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो वो खत्म होने के बाद देन विल प्रोसीड टू इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और उसके साथ हम एथिक्स वगैरह करवा लेंगे। और बीच में सीसेट स्टार्ट कर देंगे। सीसेट जिससे आपका आराम से खत्म हो जाए, बहुत ईजी है। और फैकल्टी हमारे पास काफी, आप जब देखोगे आपको वो समझ में आ जाएगा। फैकल्टीज तो आपको ऐसी मिलेंगी, तभी हम लोग इतना टाइम लगाते हैं चीजों को करने के लिए, कि हम जो भी फैकल्टी लेके आते हैं आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके से कुछ रहेगा अपना। टेस्ट आपके होते रहेंगे जिसमें रैंकिंग आपको बताई जाएगी कंटिन्यूअसली, और रैंकिंग इंप्रूव करने की कोशिश करना। जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं 50-60, वो सब हमारे को ध्यान में रहते हैं, कौन है, कैसे है, क्या चल रहा है। और जो आंसर्स लिख के भेजते हो वो भी ध्यान में रहता है हम लोग को, कौन आंसर भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा है। तो अगर आपकी तरफ से सीरियसनेस आएगी तो हमें भी समझ में आएगा ये बच्चा कितना सीरियस है। समझ में आ रहा होगा। वैलिडिटी, लेक्चर्स कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। वैलिडिटी आपके पास, आपको पता ही है, 2021 की 1 साल, या फिर मेंस तक 2022 की 2 साल, या मेंस तक 2023 की, फिर उसके मेंस तक, या फिर 3 साल की वैलिडिटी आपके पास है ही। तो कितनी बार भी देख सकते हो। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जितनी मन चाहे उतनी बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट लेके आना, और कोशिश हमेशा करना कि मैं हर टेस्ट पे अपने आप को प्रूव करूं, कुछ इंप्रूवमेंट दिखाऊं अपने आप को। देखो यूपीएससी का रास्ता ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे अगर आप निकल गए तो अब आप सीरियस हो जाओ तभी सही है। कुछ लोग 1-1.5 महीने के बाद उस रास्ते से उतर जाते हैं, वो नहीं बनना आपको, वो मैं होने भी नहीं दूंगा। क्योंकि आपको मेरी आदत पता है, बिना मोटिवेशन दिए मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि मैं खुद ही मोटिवेटर रहता हूं आज भी। तो वो काम मेरा है, ट्रैक से नहीं उतरने दूंगा, बस मेहनत कंटिन्यू करते रहना। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो 2022 और 2023 वाला टारगेट कर रहे हैं। तो जिनका 2022 पहला अटेम्प्ट है, जिनका 2021 पहला अटेम्प्ट था, उनके बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से हम चलने वाले हैं। मई तक का अपना टारगेट है कि हम 10 मई तक खत्म कर दें सारी चीजें, जिससे अपना अच्छा होल्ड बन जाएगा। और जब पेपर होगा तो आप काफी अच्छे से वहां पे परफॉर्मेंस दे पाओगे। जिनका 2022 का टारगेट है, सीधा पहला अटेम्प्ट 2022 में देने वाले हो, उनका जो बैच रहेगा उसमें क्लासेस जो है, मैं अभी 4 घंटा बोला 2021 के लिए, 2021 के लिए। अच्छा, जो 2022 में देने वाले हो अटेम्प्ट, उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप 2 घंटा जो है ये आप स्टैटिक जीके पढ़ लो, बस स्टैटिक जीके पढ़ लो आप 2 घंटा, इतना आप कर सकते हो रेगुलर रूटीन में। तो हिस्ट्री हम यहां भी स्टार्ट कर देंगे। तो हिस्ट्री आपका थोड़ा सा स्लो चलेगा एज कंपेयर टू दिस। आपको यहां पे 2 घंटे देने हैं, और इसके अलावा आपको करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ डेली न्यूज एनालिसिस देखनी है। एडिटोरियल अभी नहीं देखना आपको, एडिटोरियल आप देखना नेक्स्ट ईयर से। तो जैसे जैसे हम लोग बैच में प्रोवाइड करेंगे, अभी हम देंगे नहीं आपको एडिटोरियल, नेक्स्ट ईयर से ही देंगे, जिससे आपका ट्रैक सही बन पाए।
बट न्यूज आपको पढ़नी है, क्योंकि न्यूज जो 2021 वाला बैच है उसमें भी हम लास्ट में पुरानी न्यूज भी करवाएंगे, क्योंकि यूपीएससी 2 साल का न्यूज देता है, तो रेगुलर रूटीन की तो न्यूज हो ही रही है। उसके बाद पेपर से 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोग जो कंटिन्यूअस न्यूज है उसको रोक देंगे, क्योंकि पेपर बन चुका होता है तो न्यूज का तो ऑप्शन ही नहीं है फिर आने का, तो पुरानी न्यूज उस टाइम पे करवाएंगे। तो पुराना करंट अफेयर आपको कवर करवा लेंगे, तो वो हम ऑलरेडी करवाएंगे। तो 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हो उनको जीएस तो अपने 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है जो क्लास दी जाएगी। इसके अलावा सिर्फ न्यूज एनालिसिस देखना, तो वो आपको मोर देन हाफ एन आवर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसमें ज्यादा उससे, तो 2.5 घंटा का आपको रेगुलर रूटीन बनाना है अपना। मंडे टू फ्राइडे दोनों बैचेस की क्लासेस चला करेंगी, क्लासेस फॉलो करनी है और कुछ फॉलो नहीं करना, टाइम टेबल हम बनाएंगे, सारा कुछ हम करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे होता है खाना बना के हम आपको दे देंगे बेटा, है ना, खाना चम्मच में भी रख के दे देंगे, मुंह में भी डाल देंगे लो भाई, लेकिन खाना तो आपको ही पड़ेगा ना, मुंह के अंदर थोड़ी घुस के खिला पाएंगे आपको, है ना। तो अपना हाजमा, अपना पेट का सिस्टम बढ़िया रखना वो आपका काम है। उसके लिए आपको रेगुलर रूटीन में क्लासेस देखनी है और बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना ही है। वैसे हम हर क्लास में करवाएंगे ही आपको स्टार्टिंग से पहले, बट फिर भी स्टिल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीजें। तो यहाँ 2022 वालों को 2.5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली अपना फोकस रखना है। इसके अलावा टेस्ट वेस्ट में आप अपना परफॉर्मेंस देते ही रहोगे, नोट्स वगैरह सब हम आपको देंगे, कुछ नहीं करना आपको। समझ में आ गया? अब आप उस स्टेज पे आए हो, अगर आप तैयारी सच में सीरियसली करना चाहते हो तभी आपने ज्वाइन किया होगा, तो अब आप बाकी चीजें भूल जाओ। अपना एक कमरा खाली कर लो, कमरा नहीं हो तो एक जगह कोना पकड़ लो, उस कोने में सिर्फ एक, जहां पे आप क्लासेस देखोगे, मोबाइल हो लैपटॉप हो जो भी वो रख लो। एक व्हाइट प्लेन पेपर का रूल खरीद लो, 200 रुपए का आता है, बहुत सारे पेपर होते हैं इसके अंदर। एक पेन रख लो, 2 पेन रख लो, बस। किताबों की भरमार नहीं चाहिए दिखाने के लिए, जितनी किताबें उतना प्रेशर। एक कोना पकड़ के इतना सामान रख लो और स्टार्ट हो जाओ। आपका आज का दिन है और आज के दिन से मतलब ऐसे मान के चलो आज अपनी 20 तारीख है, 20 तारीख को ये अपना अपलोड हुआ है तो आपके बैच में, तो 20 तारीख के हिसाब से अगर हम मान के चले तो अब मैं आपका रेगुलर जो हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करूंगा, ये 23 दिसंबर से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा सारे बैचेस में एंशिएंट हिस्ट्री। नोट्स आपके कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, तब से आपको रूटीन में वो चीजें पकड़ लेनी है और न्यूज भी आपको 23 तारीख से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले से ही अपने को 2 दिन प्रिपेयर कर लो। मैंने आपको बताया कोना पकड़ लो, एक व्हाइट पेजेस का रूल खरीद लो, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी नोट्स आपको हम लोग देते हैं, हम लोग सब माइंड मैप से पढ़ाते हैं, आपको पता है नोट्स आपको दिए जाएंगे, उन नोट्स को और शॉर्ट भी आप बना सकते हो। तो जो व्हाइट शीट मैंने आपको बताई है ना, उसमें आपको वही शॉर्ट फॉर्म में और बदलना है ना। वो शॉर्ट में बदल के उनको व्हाइट शीट को चैप्टर वाइज स्टेपल करके अलग अलग रखते रहो, जिससे पढ़ने में रिवीजन करने में ईजी रहेगा। और बाकी मैं आपको जैसे जैसे होता रहेगा बताता रहूंगा चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है बस। बाकी हम लोग है ही, सिर्फ आप जितना बताया जाए उतना करो, मस्त रहो और टेंशन फ्री रहो। ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे से ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ करो लाइफ में, सो अच्छे से, नींद लो, खाओ पियो अच्छा, उल्टी सीधी चीजें खानी नहीं जब तक एग्जाम ना दे दो। अच्छी चीज खाओ, बढ़िया चीज खाओ, रात को अच्छे से हल्का फुल्का खाया करो। सुबह ज्यादा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में भी ठीक ठाक खा सकते हो, रात को हल्का खाना। रात को सोने की आदत बनाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ। सुबह उठना ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और आउटपुट अच्छा निकल के आता है। तो आदत ऐसी बनाओ कि सुबह उठना हो, और नहीं उठोगे तो फिर मैं उठा दूंगा, सुबह ही क्लास रखवा दूंगा। और क्लास अपलोड होने के बाद एक बार ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप जब मन चाहे तब देख सकते हो। बट स्टिल कोशिश यही करना जिस टाइम पे अपलोड हो उसी टाइम पे आप देखो, तो इससे आपका रूटीन बन जाएगा प्रॉपर तरीके का। मिलते हैं पहली क्लास में 23 तारीख को, 23 दिसंबर। आपका जो टाइम रहेगा फर्स्ट क्लास का, वो आपका टाइम रहेगा 8 बजे का। सुबह 8 बजे आप क्लास अपलोड हो जाया करेगी। अभी हिस्ट्री चलेगी तो 8 से 10 आपको हिस्ट्री मिलेगी। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे दोनों बैचेस में, 8 से 10 2 घंटा हिस्ट्री रहेगी। उसके बाद जो न्यूज एनालिसिस का टाइम पीरियड रहेगा वो 12 बजे के आसपास आपको अपलोड हो जाया करेगी। 12 साढ़े 12 देख लेना न्यूज एनालिसिस, इतना भी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ा देंगे। जो 2021 टारगेट है उसके 4 घंटे तक ओवरऑल जाएगा, और बाकी 2022-23 वाले का जो टारगेट है उनका 2-2.5 घंटे के आसपास जाएगा। वो आप छोड़ो, आपको बस फॉलो करना है जो आपको दिया जाए, दैट्स इट। बाकी सब हमारे हेडेड के समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। मस्त रहो, मोटिवेटेड रहो, कोना पकड़ लो, कुर्सी उर्सी रख लो, बेड पे मत पड़ना, और तैयार हो जाओ नए एक एम को पाने के लिए। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the
क्वेश्चन लेक्चर्स. व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास. प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. लेट्स सी दैट. पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.